अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा जोर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर जमात है और तारीफ वही होती है जो किसी मुखालिफ या हरीफ के मुँह से निकले। और राजा रियाज साहब अब उन्हें हकीकतन पछतावा होने लग गया है कि उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दिया। चूँकि राजा रियाज साहब ने अब बता दिया है, साबिक़ अपोजिशन लीडर ने, वो कहते हैं कि ना IPP है और ना पीपल्स पार्टी है। जो तहरीक इंसाफ का मामला है वो तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर पार्टी है पंजाब के अंदर। वो कह रहे हैं इमरान खान ने जो जरासीम डाले हैं यूथ के अंदर, मुझे तो हल्के के अंदर हर तरफ सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं हर तरफ। तो राजा रियाज साहब ने तो अपनी शिकस्त एक तरह से मान ली और तहरीक इंसाफ को सबसे पॉपुलर पार्टी मान लिया है। और दूसरा जनाब, जो आज की इस वीडियो में मैंने बात करनी है, मेरी आज एक तो आपसे माजरत खाऊँ कि वीडियो में लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आज लाहौर पहुंचा हूं और मैं थोड़ा लेट पहुंचा। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्राम इस्लामाबाद टू लाहौर। और लेट वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह यह है कि मेरी मुलाकात थी आज इमरान रियाज ख़ान के साथ। और इमरान रियाज ख़ान के वाले से एक बहुत ही अच्छी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरा, मैं लाहौर आया हूँ तो लाहौर से इंशाअल्लाह, जिस तरह मैंने कोयटा से एक सर्वे डिटेल आपके सामने रखा, अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर की कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ है, जिसे हम तीसरे चौथे नंबर पे समझ रहे थे। अब तक तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे बलूचिस्तान को। तो जब मैंने ये सर्वे अपना शेयर किया तो मुझसे तहरीक इंसाफ के दो लोगों से मेरी बात हुई तो वो देवर शॉक टू हेयर कि भाई उन्हें बड़ी हैरानगी हुई कि भाई इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान के अंदर भी। तो लाहौर के वाले से मुझे परसों एक लीडर ने बताया, एक बहुत सीनियर एक पॉलिटिशियन ने बताया कि भाई लाहौर के अंदर इस वक्त नून लीग की सूरत हाल ये है कि नून लीग यहाँ से लाहौर से एक सीट भी नहीं निकाल पाएगी। तो आज मैं अब लाहौर पहुँचा और मेरी कोशिश है कि कल मैं लाहौर शहर के अंदर फिर के तमाम जगहों से मैं एक सर्वे अपना जो है वो कंप्लीट करके ऑन द ग्राउंड, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कल शाम तक आपके साथ इस सर्वे के नताइज शेयर करूँ कि लाहौर के अंदर सबसे पॉपुलर जमात को नून लीग कहाँ खड़ी है पंजाब के अंदर, पर्टिकुलरली तख्त लाहौर के अंदर नून लीग की सूरत हाल क्या है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे साइफर केस के वाले से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास एक ख़बर है, एक इत्तला है कि एक ड्रामा रचाया गया और वह ड्रामा पकड़ा गया। देखते हैं कि इस पर अदालत क्या नोटिस लेती है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे एक और अहम मामला है, वो है तहरीक इंसाफ में शमूलियतों के नून लीग में शमूलियतों के बारे से। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक और मामला जो बड़ी खबर है वो ऐवान सदर के वाले से भी है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और इलेक्शन से पहले, यानी कि कहते हैं ना कि माल गनीमत बंटने से पहले ही जंग ख़त्म होने से पहले ही माल गनीमत के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी और JUI आमने सामने आ गई हैं। डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मामला है राजा रियाज साहब का। राजा रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ MNA और इन्होंने जब अदम एतमाद आई इमरान खान के ख़िलाफ़ तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करके नून लीग की तरफ ये चले गए। और तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए इन्होंने नज़रियाती तौर पर तो खान साहब से अलग हो गए थे, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्त बचाए रखने के लिए इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और ये रोकन बने रहे। और अंदर खाना नून लीग ने कमिटमेंट दे दी थी कि फैसलाबाद से इनको अगला टिकट दिया जाएगा। अब जनाब, मामला ये हुआ है कि राजा रियाज साहब आ तो गए, नून लीग के साथ शामिल भी हो गए। जो फिक्स्ड मैच था एक जनाब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तकर्रर का, उसमें नून लीग के साथ खुल के इन्होंने नून लीग का साथ भी दिया। और अगर आप मेरी उस वीडियो के अंदर आप मेरे अल्फाज देखें तो आपको बिल्कुल याद आना चाहिए वो जुमला मैंने कहा था कि अगला जो भी निगरान वज़ीर आज़म आएगा वो नॉमिनेशन राजा रियाज से करवाई जाएगी। तो वही हुआ था। तो काकर साहब की नॉमिनेशन राजा रियाज की तरफ से आई थी। अच्छा, चले उस मामले को तो छोड़ देते हैं। अब बात यह है कि असल जो आज की खबर है वो ये है कि राजा रियाज को अब बड़ा पछतावा होने लग गया है। राजा रियाज को बड़ी फ़िक्र पड़ गई है तहरीक इंसाफ छोड़कर। अब वो पछता रहे हैं और उन्होंने इस पछतावे का इजहार भी कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में ना पीपल्स पार्टी है ना ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। इस वक्त जो पॉपुलरिटी है वो तहरीक इंसाफ ही तहरीक इंसाफ है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने नौजवानों में, यूथ में जो जरासीम डाले हैं वो मुझे हर तरफ हल्के के अंदर सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं। तो राजा रियाज ने मान लिया है कि उनके हल्के के अंदर सबसे पॉपुलर जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और सिर्फ ये फैसलाबाद नहीं, सिर्फ राजा रियाज का हल्का नहीं, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल यही है। और एक यही मुझे एक डिटर्मिनिंग फैक्टर, एक यही मुझे वो फैक्टर नज़र आ रहा है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा खदशा है। यानी कि जो मुझे थोड़ा सा खदशा जो मुझे लगता है कि इंतखाबात पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, यानी अभी भी जो थोड़ी सी गैर यकीनी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, चूँकि अब तो हल्का बंदियाँ भी हो चुकी हैं, उनके नताइज भी आ चुके हैं और 12 से 15 दिसंबर के दरमियान इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाना है।
लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी सी फ़िक्र जो है, थोड़ी सी फ़िक्रमंदी, या मुझे अभी भी थोड़ी सी गैर यकीनी जो है वो मुझे मैं उस गैर यकीनी के शिकार हूँ। उसकी वजह सिर्फ एक ही है। वो वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि स्टेक्स बड़े हाई हैं इस वक्त तमाम लोगों के। और तहरीक इंसाफ के हवाले से तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने नहीं देना। और तहरीक इंसाफ की अगर ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो है वो तहरीक इंसाफ अगर ये इलेक्शन जीत जाती है, मुझे इत्तला मिली है कि एक खुफिया सर्वे करवाया गया था कुछ इदारों की जानिब से, और उस खुफिया जो सर्वे था उसमें उन्हें पता लग गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी वो बता रहे हैं कि अब 90% पे पहुँच चुकी है। पंजाब में 65% पे तहरीक इंसाफ खड़ी है। बलूचिस्तान का मैंने आपको बता दिया कि बलूचिस्तान के अंदर भी मोर देन, बहुत कम करके मैं बता रहा हूँ कि मोर देन 55% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है। तो इस पॉपुलैरिटी के साथ मुझे इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यानी इलेक्शन होता है और शफाफ इलेक्शन होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और धांधली भी अगर कोई करे तो वो कितनी कर सकता है। यानी इस वक्त तो सूरत हाल ये बनी हुई कि इमरान खान किसी खंबे को भी अगर टिकट देता है वो भी जीत के आ जाएगा। यानी इस वक्त इलेक्टेबल तो मैटर कर ही नहीं रहा, जिसको भी वोट दीजिए, गुमनाम से गुमनाम बंदे को भी टिकट देता है इमरान खान, वो जीत के आ जाएगा। आज मेरी जनूबी पंजाब के एक MPS से, मेरी साबिक MPS से बात हो रही थी, एंड ही वॉज आल्सो वेरी वरिड। मैंने कहा जी आपके हल्के, उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ना नहीं चाह रहा और लेकिन मुश्किल सूरत हाल है, मुझे बताया मैं क्या करूँ। एक की मैंने पहले बात की थी आपसे, आज में मुझे एक और MPA ने रब्ता किया मेरे साथ। उन्होंने कहा जी आपको पता है, ग्राउंड सिचुएशन आपको ज़्यादा पता है, मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने पूछा जी मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कितना है। उन्होंने कहा जी कि 40,000 वोट तो जीतने वाले बंदे को पड़ते हैं, यानी 40,000 वोट मिल जाए तो बंदा जीत जाता है। तो इसमें कम अज़ कम जो है 20,000 वोट तो इस वक्त इमरान खान किसी भी हल्के के अंदर किसी भी बंदे के ऊपर हाथ रख ले, किसी ड्राइवर के ऊपर भी हाथ रख ले ना, रिक्शा ड्राइवर के ऊपर भी, उसको भी 20,000 वोट तहरीक इंसाफ का पड़ जाना है बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर से। यानी इमरान खान का वोट उसे पड़, इमरान खान के नाम पे उसे 20,000 वोट पड़ जाना है। बाकी उसने कहा थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी है और आराम से हल्का निकल जाना है। तो ये सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के ऑन द ग्राउंड है। तो मुझे ये लग रहा है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को काउंटर करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे, मैसिव लेवल पे कोई रिगिंग का प्लान बनाना पड़ेगा। और मुझे आजकल के इस न्यू एज के अंदर जो डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें मुझे इतने बड़े पैमाने पे हेरा फेरी या गड़बड़ होती हुई मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रही है चीज़ कि ऐसा कोई कर सके। तो ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मुझे एक वाहिद यही खदशा लगता है कि तहरीक इंसाफ के इतना ज़ोर जो है, इतनी पॉपुलैरिटी है, इसके सामने अगर इलेक्शन होते हैं तो इस इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ की कामयाबी नज़र आ रही हुई, यकीनी नज़र आ रही हुई है तमाम तर हरबों के बावजूद, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर मुझे इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर कोई ना कोई बहाना इसका तलाश लिया जाएगा, और तलाश लिए जाते हैं बहाने हमेशा से। तो ये खदशा है। बाकी मुझे कोई ख़तरा इलेक्शन के ना होने के वाले से मुझे ऐसी कोई बाकी कोई खदशा लाहक नहीं है। अच्छा, अब जो मामला है दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि ये राजा रियाज साहब की बात तो मैंने कर ली, तो अब नून लीग के अंदर भी कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, जिस तरह फ़ारूक अल्ताफ़ और 2 लोग मज़ीद शामिल हुए, और बड़ी सिफारिशें लड़वा के मुझे पता लगा कि वो कुछ इदारों से, कुछ जगहों से सिफारिशें करवा के वो शामिल हुए हैं। तो उनका मामला भी है कि अब मसलन जो फ़ारूक अल्ताफ़ का हल्का है वहाँ से गरमाले बड़े पॉपुलर हैं, और उन्होंने पिछले हल्के में, पिछले इलेक्शन के अंदर ही बड़े तगड़ा वोट बैंक उनका था, नून लीग की तरफ से बड़े तगड़े उन्होंने वोट लिए थे। अब फ़ारूक अल्ताफ़ ने तो शमूलियत इसी कंडीशन के ऊपर की है कि उन्हें दी जाएगी, पार्टी का टिकट उन्हें दिया जाएगा। लेकिन इस पर मुझे अब देखते हैं कि क्या होता है, कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि भाई इस पर ना उन्हें वोट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ना किसी और को मुझे वोट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल तो वहाँ पे भी कुछ हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। बाकी लोग भी जो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नून लीग ने दनियाल अजीज़ को इसलिए रगड़ा दिया, एहसन इकबाल ने कहा जी ये कुछ लोटों को टिकट दिलवाना चाह रहे थे, तो आप तो लोटों को टिकट दे रहे हैं। जितने लोग भी इमरान खान से अलग हुए थे 2022 में, लोटे जितने भी अलग हुए थे, वो सारे के सारे लोटों को तो आपने टिकट दे दिए। जब मैंने शुरू में राजा रियाज का जिक्र किया था, वो भी तो आप ही की यानी कि वो भी तो एक तरीके से आप छोड़ के ही आपके पास आए। तो राजा रियाज के लिए टिकट जायज़ है। आप वजिया कमर साहिबा को टिकट दे रहे हैं, उधर से नारोवाल से MPA का टिकट दे रहे हैं, फ़ारूक अल्ताफ़ को आप टिकट दे रहे हैं, आप सलमान नईम को टिकट दे रहे हैं, आप बाकी लोगों को टिकट दे रहे हैं, वो सारे ठीक हैं। एक दनियाल अजीज़ ने बड़ा जुल्म कर दिया अपने हल्के में, वो लोटों को टिकट दिलवा रहा था, बड़ा ये उसका कसूर था। अच्छा, दूसरा जो मामला जनाब अब है वो है जी साइफ़र केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। और जनाब वो ये है कि साइफ़र केस के अंदर इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त पर
जज ने फैसला किया कि वो जेल के अंदर ही ओपन समाअत होगी, नहीं होगा जेल ट्रायल मगर ये ओपन समाअत होगी। तो उसके लिए ये कहा गया था पिछली समाअत के ऊपर जज की तरफ से कि भाई ऐसा करें कि आप सिविलियंस को, आम शहरियों को और सहाफ़ियों को एक्सेस दें कि वो जाके जेल के अंदर साइफर केस की कार्रवाई देख सकें, सुन सकें। अच्छा, उसमें ड्रामा ये रचाया गया है कि 3 सहाफ़ियों को एक्सेस मिली है। उनमें से 2 ऐसे हैं जो कि रावलपिंडी को कवर करते हैं और उनके रावलपिंडी की इंतज़ामिया के साथ मामलात अच्छे हैं। ये कोर्ट रिपोर्टर नहीं है जो 2 जिनको एक्सेस मिली, एक कोर्ट रिपोर्टर थे जिन्हें एक्सेस मिली, 3 लोगों को टोटल एक्सेस मिली सहाफ़ियों को, और 5 लोग जो हैं वो शलवार कमीज़ में मलबूस वहाँ बैठे हुए थे आम शहरी बनकर। तो वो आम शहरी नहीं थे बल्कि वो जेल के अंदर से ही 5 कैदियों को शलवार कमीज़ पहना के वहाँ आम पाकिस्तानी यानी कि सिविलियन शहरी जो है, आम शहरी बना के उन्हें वहाँ पे बिठा दिया गया कि जनाब ये इमरान खान साहब के साइफर के सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब ये सारा ड्रामा रचाया गया है। आई होप कि इसमें तहरीक इंसाफ को उनको इस बात का पता होगा और वो जाके इस चीज़ को चैलेंज करेंगे कि भाई वो 5 बंदे जो बैठे थे उनसे पूछा जाए जाके भाई कौन है आप, उनका ज़रा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें कि ये जेल के अंदर बैठे हुए अंडर ट्रायल को कह दिए या सजा याफ्ता को कह दिए या वाकई नाम शहरी थे, जो कि जेल के अंदर जब कोई बंदा एंटर होता है उसकी एंट्री होती है गेट के ऊपर। तो इस पर तहरीक इंसाफ को भी देखना चाहिए और इस पर अदालत भी चेक करवा सकती है कि ये 5 बंदे जिनको बिठाया गया था आम शहरी बनाकर, ये बंदे कौन थे। दूसरा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये जनाब के इलेक्शन कमीशन तो ये दावा कर रहा है कि हमने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तमाम सियासी जमातों को। मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। 1 हफ़्ता पूरा गुजर चुका है, पूरा 1 हफ़्ता गुजर चुका, बल्कि 1 हफ़्ता और 9 दिन गुजर चुके हैं टोटल, 8 भी नहीं बल्कि 9 दिन गुजर चुके हैं जब इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा था तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को और आईजीज़ को कि आप अपने अपने सूबों में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इस 9 दिन गुजरने के बाद आज भी जब स्वाबी में, जो कि कल शेर अफजल मरवत ने किया था, वर्कर कन्वेंशन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस वर्कर कन्वेंशन करने की पादाश में आज शेर अफजल मरवत समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 20-21 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है। अब क्या किया, कोई जुर्म किया है, बाकी लोग जलसे कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, तमाम पोलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारा जायज़ है। तहरीक इंसाफ एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन कर ले, वो जायज़ नहीं है। तो शेर अफजल मरवत के खिलाफ पर्चा दर्ज कर देते हैं आप। भाई वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, वो वोट मांग रहा है जाके, और कोई इदारों के खिलाफ बात भी नहीं कर रहा। हर उनके कन्वेंशन के बाद इमरान खान की मर्ज़ी से, मंजूरी से, रजामंदी से पाक फौज जिंदाबाद, शुदाए पाकिस्तान जिंदाबाद का, शुदाए पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगता है, और कोई ऐसी किसी इदारे के खिलाफ भी कोई बात भी नहीं की। अब तो वो इदारों के साथ भी सेम पेज पे आगे, कल जुल्फी बुखारी मेरे प्रोग्राम में दावा कर रहे थे, कहते मैं ये दावा कर रहा हूँ मैं, और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ और फौज जो है वो एक पेज पर थे हैं और अब भी, यानी कि वो कह रहे हैं कि मौजूद है हम एक पेज के ऊपर पाकिस्तान के मुफादात को लेकर। तो ये सारी इस वक्त सूरत हाल है। अब इस वीडियो में जो टाइम कम रह गया, मेरे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। एक तो मैं आपको बताऊँगा कि मेरी जो इमरान रियाज खान के साथ मुलाकात हुई, मेरी क्या बात हुई, और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, बहुत अच्छी खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इस मुलाकात के अहवाल में आपको बताऊँगा। और दूसरा जनाब मैं आपको बताऊँगा कि जो मामला है JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी अहम खबर है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद का जो मामला है उस पर भी हम बात करेंगे, चूँकि नून लीग से हाज आसिफ साहब ने अब कुछ और नहीं मिला ना, वो कहते हैं ना कि खिसियानी मिली खंबा नोचे, तो अब नून लीग ने कहना शुरू कर दिया, देखिए जी अब तो वो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बना है नया, वो तो जरदारी साहब का तराशा हुआ हीरा है, वो तो पीपल्स पार्टी से आया हुआ बंदा है, तो अब कुछ नहीं मिला। तो एंड पे फिर इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी डिटेल, पर्टिकुलरली इमरान रियाज खान के साथ मेरी मुलाकात का अहवाल आपसे मैं शेयर करूँगा अगली वीडियो के अंदर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।